Dear students, welcome to the class. Today we are going to complete second poem described in the syllabus of 10, Fire and Ice, written by Robert Frost. इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ी चीज़ें हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस मूड पे लिखा था. फायर एंड Ice was actually written in the year 1920, means to say that just after World War First. World War प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद की ये पोयम है, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दुनिया में देखा कि कैसे दुनिया का अंत हो सकता है, या फिर देखा कि लोग एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं, देखा कि लोगों की नीड कैसी है, लालच कैसा है, नफ़रत कितनी है लोगों के मन में एक दूसरे के लिए. तो इन सारी चीज़ों से वो बड़ा दुखी हो गया एज अ पोएट कि मतलब इंसान होने के नाते लोगों में इंसानियत की बात ही नहीं रही जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारने, काटने, खाने की बात करता है. तो इसीलिए ये कुछ लाइनें उस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, और लाइनों में माना कि उसने फायर एंड आइस के बारे में कहा है, लेकिन जैसा कि पिछली पोयम जो हमने पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें भी उसने डस्ट ऑफ स्नो को सिंबॉलिक बनाया था और यहाँ भी बनाया है. तो फायर को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ लालच के तौर पे यूज किया है और आइस को नफ़रत के तौर पे, यानी कि जहाँ जहाँ फायर आएगा तो आप समझ लेना तो पोएट बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है. तो फायर का मतलब सीधे सीधे मतलब यहाँ पे है ग्रीड, लालच, लस्ट, वासना, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई, एवराइस धन का लोभ, फ्यूरी, क्रोध, गुस्सा. और वहीं अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस का मतलब उसका सीधे सीधे है हेट्रेड से, नफरत से मतलब है. आइस का मतलब है निर्दयता से, आइस का मतलब है असहिष्णुता, इंटॉलरेंस. आइस का मतलब यहाँ पे है रिजिडिटी, कहने का कठोरता, मतलब सही हो या गलत हो लेकिन फिर भी अपना ही बात को आगे रखना. और वहीं है ये इंडिफरेंस का मतलब आप वैसे जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उपेक्षा का मतलब है, क्रिटिसाइज का मतलब है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये फायर एंड आइस दो चीज़ों का यूज किया है, लालच और नफ़रत बेसिकली, और इनका क्या मीनिंग होता है ये आपको हमने यहाँ और यहाँ दोनों जगह बता दिया है. तो बात करते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग की. उससे पहले एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग की बात करेंगे. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो देर इज़ अ वर्ड, एक वर्ड है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये तो सारी चीज़ें आएंगी आपको. टेस्टेड का मतलब है एक्सपीरियंस्ड, अनुभव करना, एंड डिज़ायर का मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आपको पता है. आई होल्ड का मतलब है यहाँ पे एग्री से, सहमत होना से या फेवर करने से मतलब है. फेवर का मतलब है सपोर्ट करने से है या फिर अपना पक्ष देने से है. बट इफ इट हैड टू पेरिस मीन्स यहाँ पे खत्म होने से, डाई होने से है. ट्वाइस मीन्स दो बार. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से that for destruction is ruining, ruining, ice is also great and would suffice means होता है enough, पर्याप्त. चलिए बात करते हैं इस पूरी पोयम की. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है फायर एंड आइस. तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट्स को देखा और अल्टीमेटली उन्होंने ये सोचा कि मतलब दुनिया में लोग किस प्रकार से लालच, नफ़रत अपने मन में रखते हैं, और जिसकी वजह से वो ऐसे काम करने लगे हैं जिससे कि इस धरती या इस पृथ्वी का नाश होना तय है. तो उनको कहीं ना कहीं जो है लोगों की दो बातें लगती हैं कि लोग जो है दो तरीके से इस दुनिया को ख़त्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है. तो वो दो बातें क्या है, यानी कि यहाँ पे दो किस्म की विचारधारा वो रखता है कि ये दुनिया जो है एक दिन ख़त्म होगी ज़रूर,
और ख़त्म होने का वो दो कारण बताता है, वो है फायर एंड आइस। तो फायर का मतलब सीधे सीधे इसका मतलब ग्रीड से है, लालच से है, लस्ट से है, कन्फ्लिक्ट से है, एवराइज से है, फ्यूरी से है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, लालच, वासना, लड़ाई, धन का लोभ और क्रोध। और वहीं वो कहता है कि दूसरा है आइस, हेट्रेट, निर्दयता, असहिष्णुता, कठोरता, उपेक्षा, क्रिटिसाइज करना, क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंडिफरेंस। चलिए बात करते हैं कुछ लाइनों की। तो वो अब उन दोनों बातों को हमारे सामने क्लियर करेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, कुछ लोग इस बात को फेवर करते हैं, इस बात का सपोर्ट करते हैं कि ये दुनिया जो है एक दिन जरूर खत्म होगी। और किससे खत्म होगी? आग से। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आइस, बर्फ से खत्म होगी। अगर हम सीधे शाब्दिक अर्थों में बात करेंगे तो ये कहता है कि एक दिन सीधे सीधे दुनिया इतनी गर्म हो जाएगी कि इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि लोग यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का एनिमल, किसी भी प्रकार का जानवर नहीं रह पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। या फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिम युग की शुरुआत हो जाएगी। हिम युग यानी आइस एज दिया हुआ है यहाँ पे मैंने, आइस एज बन जाएगा, यानी टेम्परेचर इतना माइनस हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी रहना मुमकिन नहीं होगा। बट एज आई टोल्ड यू, the story or the poem written by Robert Frost is totally symbolic. Here he is going to talk about special two things. The first one is greed and second one is hatred, यानी कि लालच और नफरत की वो बात करता है। From what I tasted of desire, कहता है कि जो मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 1914 से जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था 18 तक, तो उसके सारे रिजल्ट देखे थे। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, और ये पोएम उन्होंने लिखी है 1920, तो कुछ ही टाइम बाद उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो वो कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि मेरे मन में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शायद इस पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें काम आएंगी, या तो लालच से हो जाएगी किसी दिन, या नफरत से हो जाएगी। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, लेकिन कहते हैं मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि ये दुनिया किसी दिन फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर का मतलब लालच से। और बात भी सही है। आज आप देखते हैं कि एक देश का इतना लालच बढ़ जाता है कि दूसरे देश को समाप्त करना चाह रहा है अपने बेनिफिट के लिए। तो बेनिफिट जहां आदमी देखने लग जाता है, इंसानियत को भूलने लग गया है। तो इन सारी चीज़ों से वो कहता है कि एक दिन, या फिर अगर हम साइंटिफिकली बात करें कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हुआ, केवल वर्ड टू वर्ड बात करें तो फायर का मतलब यहाँ पे ये भी लिया जा सकता है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि हीट बढ़ने लगी है और एक दिन इतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हालांकि इसका ये मतलब नहीं, यहाँ पे केवल और केवल मतलब फायर का मतलब यहाँ पे लालच से ही है। तो पोएट खुद सपोर्ट करता है उन लोगों का पक्ष जो कहते हैं कि फायर से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन कहता है अगर इस दुनिया को समाप्त होने में दो बारी समाप्त हो, अगर ये दुनिया, या फिर इस दुनिया को दो चांस मिले समाप्त होने का, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। और वो कहता है मैं ये जानता हूँ कि दूसरी बारी में ये खत्म जो होगी अगर फायर से ना हुई तो दूसरी बारी जरूर ये नफरत, फायर का मतलब है लालच से खत्म ना हुई तो नफरत से जरूर खत्म हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कहता है कि इस दुनिया को खत्म करने के लिए नफरत भी अपने आप में काफ़ी है, जो इस दुनिया को आसानी से खत्म कर सकती है, एंड वुड सफाइस। और कहता है कि शायद ये आइस इतनी है, यानी नफरत इतनी है कि वो इस दुनिया को आसानी से ख़त्म कर सकती है अगर दूसरा इसको चांस मिला। पहला कारण तो वही बता रहा है कि लालच, लालच से क्या मतलब है? ग्रीड, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, एवराइस एंड फ्यूरी से मतलब है। तो कुल मिला के है यहाँ पे स्टोरी में, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है लोगों की दो आइडियोलॉजीज़ को दिखाते हैं, दो विचारधाराओं को दिखाते हैं कि अल्टीमेटली ये तो क्लियर है कि इस दुनिया का अंत होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के तुरंत बाद ये लिखी गई है। इस वजह से उनको लगता है कि जब इंसान 1914 में ऐसा कर रहा है तो ये मान के चलो 22nd सेंचुरीज़ में क्या करेगा, इंसान कितना लालची हो चुका होगा। और ये बात आप भी आसानी से महसूस कर सकते हैं।
यहाँ पे दो आइडियोलॉजीज़ के साथ वो बात करते हैं एपोकेलिप्स की, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। फायर का मतलब है जहाँ पे इंसान या कोई दूसरा एनिमल, इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतना हीट हो जाएगा। और उसका मतलब सीधे सीधे सिंबॉलिक क्या है यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। और मेन जो है लालच है। और यहाँ तो आइस एज की बात करता है। आइस एज का मतलब है नफरत से। तो नफरत का क्या मतलब है? निर्दयता, असहिष्णुता, कठोरता और उपेक्षा से मतलब है। होप कि आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से आई होगी। आज मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूँ। थैंक यू।